मुझे उतनी नहीं हुई जितने मेरे दोस्तों को हुई थी। चालान दिखा देंगे पैसे ऐंठने के लिए, या चालान दिखाने के बाद आप पे फिर प्रेशर देंगे कि सर आपने चालान कटवा दिया, यहाँ स्क्रैच कर दिया, वहाँ स्क्रैच कर दिया। भाई बिग डैडी में है, कसिनो में अभी बेट लगाई थी, 1000 रुपये का कूपन मिलता है यहाँ, उसमें 3 बना दी है। अब ये दोनों बेकार करवा रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रूफ टॉप पे जाने के लिए टॉप पे फिर से अपग्रेड करा रहे हैं हमारे पास को। अब इसमें 1000 खर्च करवा रहे हैं भाई ये, पर फर्स्ट टाइम बेहतरीन लग रहा। और कसिनो में पहली बार मैंने 1 के 3 कर रहा है। थैंक यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फाइनली हमारे मामा जी गोवा से वापस आ चुके हैं, तो अभी हम इनसे करेंगे Q&A गोवा के बारे में, और थोड़ा छोटा सा लेंगे रिव्यू कि वहाँ पे किस तरह के एक्सपीरियंस रहे और किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह के स्कैम्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में चलिए मामा जी से पूछते हैं। तो मामा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया मुझे। और दूसरी चीज, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जब वो टेक ऑफ करते हैं तो थोड़ा सा टर्बुलेंस होता है, उसमें थोड़ा सा घबराहट भी होती है नए लोगों को, मुझे भी हुई थी, बट मुझे उतनी नहीं हुई जितने मेरे दोस्तों को हुई थी। और गोली मामा जी को कैसे रहा? नवीन तो भाई, नवीन का तो पूछो ही मत, उसने पैर पकड़ लिए, मम्मी। वो तो बहुत इतना डर गया, उसके कान लाल हो गए, अंधेरे में भी मेरे को डर, सीट पकड़ के बैठा हुआ था बहुत। और देव भाई का? देव भाई चिल, मेरी तरह नॉर्मल। ठीक है, हम दोनों ही मजे कर रहे थे, बल्कि उसी खींच रहे थे टांग। कि इतना क्यों डर रहा है, क्या हो गया? अब नॉर्मल तो है, ले ऊपर आ गए हैं, नॉर्मल है सब कुछ, पर भाई वो नॉर्मल नहीं हुआ। कह रहा था कि आज लास्ट हो गया है, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ में प्लेन में कभी नहीं। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मामा जी जब आप वहाँ पे उतरे तो आपने ट्रेवल कैसे किया? होटल मैनेजमेंट कैसे किया आपने? होटल में कैसे रूम वगैरह बुक किए? होटल में रूम बुक किया अरपुरा में। अरपुरा एक सिटी है, गोवा से थोड़ा सा दूर है। अगर आप गॉक्स उतरोगे तो वहां से जब आप जाओगे अरपुरा के लिए तो 45 किलोमीटर है, बट बेस्ट है। वहां से आपको सारी चीजें नजदीक मिलेंगी। फोर्ट भी नजदीक है, बीच भी नजदीक है, और आपका ये क्लबिंग भी नजदीक, कसिनो नजदीक है, बहुत सारी चीजें नजदीक है। तो वहां से टैक्सी का भी ज्यादा वो नहीं पड़ेगा आपको प्रेशर, और आप स्कूटी भी ले सकते हैं। ओके, फैमिली के साथ है तो टैक्सी ले लो। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये सब मैनेज कर लिया, फिर उसके बाद आप फ्रेश अप वगैरह होगे और इसके बाद आप फिर आपने सोचा होगा कहीं जाने का, तो वहाँ पे बेस्ट प्लेस कौन सी थी जहाँ पर आप गई? बेस्ट प्लेस जो मुझे अच्छी लगी, बीच तो देखो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, बीच होते ही अच्छे हैं सबसे पहली बात तो, क्योंकि बीच एक अलग ही चीज है देखने के लिए। और सबसे अच्छा तो मुझे लगा वहाँ का नाइट आउट। नाइट आउट में क्या बेस्ट है, बिग डैडी चले जाओ, सबसे बेस्ट तो बिग डैडी है। हाँ, मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि बिग डैडी कसिनो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? अरे बिग डैडी तो वेल गुड, बहुत ही बेहतरीन है बिग डैडी, और बहुत रीजनेबल भी है, इतना ज्यादा हाइप में नहीं है। बिग डैडी तो बेस्ट है, बिग डैडी में बेहतरीन रहा। बिग डैडी में कसिनो में मैंने 1000 रुपए लगा के 3000 रुपए जीते। हाँ, तो उसमें 5 फ्लोर है,
तो हाँ, पर 5 फ्लोर क्या क्या चीजें हैं? जब आप एंटर करोगे तो लेफ्ट पे है आपका रेस्टोरेंट, उससे ऊपर जाएंगे आप तो फिर है आपका कैसीनो, उससे ऊपर जाएंगे आप तो उसके बाद है आपका बार एरिया, और टॉप पे जाएंगे तो ओपन है। ओपन है, अच्छा। पर उनकी सर्विस और वहाँ आपको फील होता है कि यार एक अलग ही बात है, आपको लगेगा ही नहीं आप शिप में हो। ठीक है, वहाँ पे जैसे बीच है, वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे बोटिंग में क्या क्या एक्सपीरियंस करा आपने, जैसे जेट स्की वगैरह और स्काई? ओ लो वो पैकेज देते हैं कि उसमें 5 एक्टिविटी होती हैं, वो सारी चीजें करने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस भी होगा उन चीजों का, और आपको फील भी होगा कि आप गोवा आए हो। अगर गोवा जा रहे हो तो एक्टिविटी तो मस्ट है यार, करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा कि सबसे मस्ट जो हमारी सेफ्टी को लेकर है और वहाँ पे स्कैम्स को लेकर है, उसके बारे में आपने क्या क्या जाना और वहाँ पे मतलब भाई मैं कैसा मानता रहा? हूँ अगर आप जा रहे हैं और फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक तो स्कूटी के झंझट में मत पड़ो। स्कूटी आपको सस्ती लगेगी पर झंझट बहुत है। वो क्या करते हैं, आपको पता नहीं होता कि कहाँ आपका चालान हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, आपने गाड़ी ले ली कि यार चिल करेंगे, मजे करेंगे, गाड़ी अच्छी चीज है, आप ले भी लोगे, यूज भी कर लोगे, सारी चीजें है, बट अगर आपने वहां ध्यान नहीं दिया ना, थोड़ा सा गाड़ी लेने से पहले वीडियो नहीं बनाई, उनसे टर्म एंड कंडीशन नहीं पूछी, तो वो क्या करते हैं, चालान दिखा देंगे पैसे ऐंठने के लिए, या चालान दिखाने के बाद आप पे फिर प्रेशर देंगे कि सर आपने चालान कटवा दिया, यहाँ स्क्रैच कर दिया, वहाँ स्क्रैच कर दिया। इन सब चीजों को लेकर आपसे थोड़ा सा बहसबाजी हो सकती है, वो प्रेशर बना देते हैं इन सब चीजों को लेकर, पर बाकी वैसे एक्सपीरियंस तो बेस्ट है। वेल एंड गुड, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।